बात मुद्दे की इस वक्त आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। माफिया पर वार, एक्शन में सरकार। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और जब बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की हो तो बात कुछ खास भी हो जाती है। अपनी चौथी पारी में शिवराज एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। माफियाओं की बात हो, मिलावटखोरों की, या फिर बात हो अतिक्रमणकारियों की, इसके अलावा नकली दवा के कारोबार को तो महत्व देने वाले लोगों पर भी गाज गिरने की बात अब निकलकर सामने आ रही है। सीएम के फरमान के चलते अब किसी की खैर नहीं है। और तो और मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं, काम बंद कर दो या फिर प्रदेश छोड़ दो। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर भी मुखिया जी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इस बार सरकार साफ सुथरा प्रदेश होने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसके लिए हर एक स्तर पर कसावट के लिए कवायदें भी तेज हो गई हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के साथ अपराध मुक्त राज्य की तस्वीर बनाने में दिशा निर्देशों के साथ सख्ती के रंग भी भरे जा रहे हैं। जी हां, यही है बात मुद्दे की, माफिया पर वार, एक्शन में सरकार। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। अब मध्य प्रदेश में नहीं बचेगा माफिया। माफिया के खिलाफ एक्शन में शिवराज सरकार। पहले भूमाफिया पर कार्रवाई, फिर मिलावटखोरों पर एक्शन, और अब नकली दवा बनाने वाले भी नहीं बच पाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो अमानक और नकली दवाओं की शिकायत आ रही है, मैं आम जन से भी अपील करूंगा कि उनके पास अगर कोई नकली और अमानक की शिकायत आए तो वो संबंधित थाने को अवगत कराएं। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नहीं होने देगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसलिए इस तरह की कोई भी शिकायत अगर आती है तो तत्काल खबर दें। शिवराज सरकार अब एक्शन मोड में है। प्रदेश में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले भूमाफियाओं पर नकेल कसी, मिलावटखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, और अब नकली दवाओं के कारोबारियों पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब किसी भी कीमत पर नकली दवाओं के सौदागर बच नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। खाद्यान्न में मिलावट के खिलाफ प्रदेश में मुहिम छेड़ी गई। दूषित खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के लिए चलित लैब भी रवाना की गई। जो भी मामले में दोषी पाया गया उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में खुले मंच से चेतावनी देते हुए कहा, माफिया या तो काम बंद कर दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। ऐसे में साफ है कि प्रदेश सरकार माफियाओं को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ तक कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त रुख अपना रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। बिल्कुल, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं अब उसको देखकर यही लगने लगा है कि मध्य प्रदेश में अब माफिया नहीं बचेंगे। माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से शिवराज सरकार एक्शन लेती दिखाई दे रही है, भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई है, मिलावटखोरों पर एक्शन लिया गया है, और अब नकली दवा बनाने वालों की भी खैर नहीं है। वो भी अब सरकार के एक्शन से नहीं बच पाएंगे। कुछ इस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से परिचय कराते हैं। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और साथ में रहेंगे डॉक्टर गुर्रेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, कुछ ही देर बाद वो जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, मेहमानों को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पर हम बता दें, आज बात मुद्दे की में बात कर रहे हैं, माफिया पर वार, एक्शन में सरकार। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी में एक अलग प्रदेश के मुखिया का अंदाज नजर आ रहा है। हर एक बात को लेकर एक्शन लेते नजर आ रहे हैं यहां पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। मिलावटखोरों को लेकर बात की जाए, माफियाओं को लेकर बात की जाए, अतिक्रमण को लेकर बात की जाए, या फिर नकली दवाओं को लेकर बात की जाए। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश जी आपका स्वागत है। डॉक्टर गुर्रेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। गुर्रेज जी, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो एक अलग अंदाज उनकी चौथी पारी में देखने को मिल रहा है। मिलावटखोरी की बात हो या फिर माफियाओं को लेकर बात करें, या फिर बात की जाए नकली दवाओं के व्यापार को लेकर, हर एक गलत बात पर अंकुश लगाने को लेकर काफी सख्त लहजा अपनाते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे?
सही बात है। और हमने चूंकि देखा कि जब लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया था मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के कालखंड में, तब मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के बुरे जंतु पनपने लगे थे। देखिए, आप बेसिक एक चीज समझिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह एक सतत प्रक्रिया होती है, और ऐसी सतत प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलती रहनी चाहिए। जो बैड एलिमेंट्स है उनको उखाड़ना मुश्किल पड़ता है, समय लगता है, लेकिन वो पनपते बहुत जल्दी है। जैसे गाजर घास बहुत जल्दी पनपती है लेकिन हटती नहीं है। तो वही जो सतत प्रक्रिया 15 साल तक चल रही थी, जिससे प्रदेश जो हमारा था एक शांति के टापू की तरह था, वो लगभग 15-16 महीने के कमलनाथ जी के कालखंड में, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को पैसा ला और ऑर्डर ले जा में परिवर्तित कर दिया था। तबादले पे तबादले किए जा रहे थे, पैसा लेके तबादला होता था, फिर वापस खत्म कर दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो गाजर घास थी वह पनप गई थी, खरपतवार पनपना शुरू हो गई थी। अब हम यही कर रहे हैं कि खरपतवार को निकाल कर बिल्कुल फेंक ही नहीं रहे, जला भी रहे हैं, और ताकि हमारा मध्य प्रदेश वापस से शांति के टापू के रूप में बन जाए, यहाँ पर अच्छाई पनपे और बुराई खत्म हो। आप याद कीजिए किस प्रकार से सागर में छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपहरण किया था, पुलिस जो थी वो हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठी थी, अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही थी, बच्चों की लाशें मिल रही थी, अन्य अन्य स्थानों पर भी फिरौती चालू हो गई थी, महिलाओं के साथ अपराध जो हो रहे थे उसमें पुलिस कंप्लेन तक नहीं लिख रही थी। यहाँ तक कमलनाथ जी के क्षेत्र छिंदवाड़ा में आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और कंप्लेन नहीं लिखी जाती कई दिनों तक। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इतने खरपतवार थे कि अब इनको निकालने के अलावा कोई तरीका नहीं था, इनको उखाड़ के फेंक ही नहीं रहे, जला भी रहे हैं। जी चलिए, खरपतवार को निकालकर न सिर्फ फेंका जा रहा है बल्कि जलाया भी जा रहा है। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश जी, आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता की बात आपने सुनी होगी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से प्रदेश सरकार को लेकर बात की जाए तो माफियाओं के खिलाफ और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ, नकली दवा का कारोबार करने को लेकर एक्शन लगातार सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी की बात जिस तरह से आपने सुनी, उसमें कहा गया है कि पिछले 15 सालों में जब बीजेपी का राज था उस वक्त शांति का टापू बना हुआ था, लेकिन 15 महीने में मध्य प्रदेश की स्थिति बदलती दिखाई दी और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी वो बदलती दिखाई दी है। क्या कहेंगे? गुलरेज शेख जी की जो बातें हैं तो राजनीति से प्रेरित और भारतीय जनता पार्टी के जो एक डर्टी सिस्टम है जो उनको सिखाता है वो उन्होंने बोला। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जो चाहे वो बोले। पर सत्य यह है कि माननीय कमलनाथ जी के दिखाए मार्ग पर शुद्ध के लिए युद्ध, माफिया राज का खात्मा जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया था, उस पर आज शिवराज सिंह चौहान जी चलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, माफिया राज के खात्मे के लिए आगे आना चाहिए, शुद्ध के लिए युद्ध की लड़ाई लड़ना चाहिए और ईमानदारी से। उम्मीद नहीं है कि ये उस काम को ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि यदि ईमानदारी दर्शाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के 15 वर्ष के शासनकाल में फैला, पनपा, पुलकित हुआ, सब तरफ से अपने आप को पूरे सिकंजे में जकड़ लिया जिसने मध्य प्रदेश को, वो माफिया खत्म कैसे करेंगे? क्योंकि पनपा तो इन्हीं के शासन में था। और माफिया राज के की या शुद्ध की बात कर रहे हैं। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि साहब नकली दवाइयों पे विराम लगेगा, हम काम करेंगे। अच्छी बात है, ये सब चीजें कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में एक नया खाका खींच के दिया था, आज आप उस पर चल रहे हैं। पर ये साथ में भूल जाते हैं, गुलरेज शेख जी को याद दिला दूं कि इन्हीं के शहर उज्जैन में एक महानुमूर्ति हैं जो नकली घी बनाते हैं, नकली दूध बनाते हैं। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने रासुका की कार्रवाई की। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से माननीय गृह मंत्री महोदय ने उनके ऊपर से रासुका हटा दी। ऐसा नहीं कि केवल और केवल सरकार, कांग्रेस की सरकार में उन पर कार्रवाई हुई थी, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में भी वो नकली घी बनाने के मामले में 1-2 बार पकड़ाए थे, पर मिनिमम नॉर्मल एक कुछ 1000 रुपए का जुर्माना करके उनको छोड़ दिया जाता था। कमलनाथ जी की सरकार में उन पर रासुका की कार्रवाई, और ये माफिया राज की खात्मे की बात कर रहे हैं। और आज ही कैट की रिपोर्ट आती है कि 8,680 बच्चियों को के नाम पे रजिस्ट्रेशन है राशन के लिए, और महिला बाल विकास में 1,71,000 लोगों को राशन भेजा जा रहा है। रजिस्टर्ड बच्चे कितने हैं? 8,000, और भेजा कितना जा रहा है? लगभग 2.25 लाख।
तो ये भी एक माफिया है, ये भी एक भ्रष्टाचार है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश हर स्तर पे कुपोषित है। आप जिस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की मेहरबानी से मध्य प्रदेश कुपोषित रह गया। जंगल गायब हो गए, जिसके कारण आज शहरों में जानवर चल रहा है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे घर के पीछे तेंदुआ आ गया था जी। आज भोपाल शहर के आसपास जो है 14-15 शेर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि जंगल जहां उनकी रहने की जगह थी वो खत्म हो गया। थोड़ी ग्रीनरी भोपाल के आसपास है, तो वो ग्रीनरी में अपने आप को छुपाने के लिए, और यहाँ पर उनको कुछ भोजन मिल जाता है, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। जंगल पूरे खत्म करने का काम किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने। आज यदि नदियों को आप देखें, जिनका वजूद खत्म होने की उस पर कगार पे कर दिया। सबको मालूम था रेत माफिया किसमें काम कर रहा था। शिवराज सिंह चौहान जी के रिश्तेदार भाई बंद का जो पूरा एक नेक्सस था, वो किस तरीके से चंबल नदी से लेके और नर्मदा नदी तक को पूरी तरह से अवैध रूप से खनन कर रहे थे। आज हर तरफ अंकुश लगाने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने प्रयास किया। जो रेत मध्य प्रदेश में 250 करोड़ में ठेके पे दे दी जाती थी, कमलनाथ जी के शासनकाल में 1600 करोड़ रुपए में गई जी। हमने कई गुना राजस्व बढ़ाने का काम किया जी। बिल्कुल दुर्गा जी, फिर रुक करूंगा मैं आपका। गुरनेश जी से बात कर लेता हूं। गुरनेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से माफियाओं के पनपने की बात कांग्रेस कह रही है कि 15 साल बीजेपी का शासन रहा, शिवराज सरकार के दौर में माफिया पनपते दिखाई दे रहे हैं, अब एक्शन की बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि 15 महीने भले ही कांग्रेस का शासनकाल रहा, लेकिन नक्शे कदम पर कांग्रेस सरकार के बीजेपी चलती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ डाटा के साथ बात करूं तो बेहतर ज्यादा होगा। आप बोल रहे हैं कि कोई भी प्रदेश जब माफिया से मुक्त होता है तभी वो फूलता फलता है, तभी वो पनपता है। इस मध्य प्रदेश की माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी के समय जो कुल बजट हुआ करता था वो मात्र 20,000 करोड़ का हुआ करता था, और SGDP, स्टेट GDP जिसको कहते हैं, वह 1 ट्रिलियन रुपीस की हुआ करती थी। अब आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान के कालखंड में यह जो बजट था वह बढ़कर कितना हुआ? ये हो गया 2 लाख करोड़, और यही जो SGDP थी, जो स्टेट GDP थी, वह 9 ट्रिलियन रुपीस हो गई। मैं रुपये में बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। 9 ट्रिलियन रुपीस हो गई। तो जितना बजट बढ़ा उतनी ही पर कैपिटा इनकम बढ़ी, उतनी ही स्टेट GDP बढ़ी। तो ये तभी होता है जब किसी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज होता है, जब किसी प्रदेश में सरकारें काम करती हैं, सरकार और पुलिस और प्रशासन का इकबाल होता है। अन्यथा ये सब डेवलपमेंट नहीं हो पाते। आप बहुत सारे राज्यों को देखेंगे जहां डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर का राज नहीं होता है। अब बात कर रहे थे हमारे मित्र दुर्गेश जी भाई साहब, वो बोल रहे थे कि कमलनाथ जी से हमने सीखा। देखिए, कमलनाथ जी को कई उपाधियां दी थी इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने। उनको मैनेजमेंट गुरु कहते थे। अरे भैया, जो आदमी अपनी सरकार का मैनेजमेंट नहीं चला पाया, जो आदमी बार बार परेशान रहता था अपनी गुटबाजी में, अपने घर का मैनेजमेंट नहीं चला पाया, जिस आदमी को ये नहीं पता था कि सरकार में हो क्या रहा, अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या चल रहा है, और जिसकी सरकार गिर गई वह आदमी कह रहा है, तो उसको कहा जाता था कि मैनेजमेंट गुरु। इसी प्रकार से सारे उनके विषय में अलंकार दिए जाते हैं जो झूठे हैं, लेकिन उससे खुश होते रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है इस प्रदेश की जनता की सेवा करना, इस प्रदेश की जनता का काम करना, इस प्रदेश को शांति और प्रगति का टापू बनाना। वो हम सब रूप से कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल दुर्गा जी, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी बात कहती दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि 15 महीने में कांग्रेस के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा भी बदलती दिखाई दी। लॉ का मतलब ला, पैसे लाओ और ऑर्डर ले जाओ, इस तरह की बात निकल कर सामने, वो भी तब जब मैनेजमेंट गुरु कहा जाता रहा हो कमलनाथ को। क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, इनको तो क्या है, संघ कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से कुछ टिप्स दिए जाते हैं कि इससे हटके कुछ बोलना नहीं, इसको ही रटते रहना। आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रवक्ता को बैठा लें, एक ही शैली, एक ही वाणी निकले। तो इनकी वाणी का मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रट्टू तोता को सब जनता सुनती है तो समझ में आ जाता है। बात कर रहे थे अभी प्रति व्यक्ति आय की, तो नीति आयोग कहता है कि प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में घट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने हमेशा कृषि कर्मण अवार्ड पाए कागजों पे अपने आंकड़ों के दौरान, और सत्यता यह है कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा किसानों ने अपने कर्जे के कारण आत्महत्या की। 21,000 से ज्यादा किसानों ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में आत्महत्या की। यदि उनकी आमदनी बढ़ गई होती, यदि उनकी कमाई बढ़ गई होती,
तो वो आत्महत्या क्यों करते? जी मध्य प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उधर शिवराज सिंह चौहान जी बच्चियों के संरक्षण, बच्चियों के लिए प्रोग्राम बना के एक उसका लोकार्पण कर रहे हैं। पता लगा सीधी में बच्ची के संग बलात्कार। जी शिवराज सिंह चौहान जी जब विश्व बालिका दिवस के दिन प्रोग्राम कर रहे हैं और उस समय प्रोत्साहन की बातें कर रहे हैं, उस दिन एक नहीं कई बच्चियों के संग बलात्कार और उनकी हत्या हो। जी लॉ एंड ऑर्डर है मध्य प्रदेश का, शिवराज सिंह चौहान जी का लॉ एंड ऑर्डर है। आज मध्य प्रदेश जिन विषम स्थितियों से जूझ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की अक्षमता है। जी आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आपस के राजनीतिक वजूद के लिए लड़ रही है। जी मुख्यमंत्री कौन जी। रहेगा? शिवराज सिंह चौहान जी, जी। नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इस लड़ाई के चलते मध्य प्रदेश में कुछ हो नहीं जी। रहा। आज सारे चौतरफा विकास कार्य बंद हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत सी काम, बहुत सी चीजें दिखावे के लिए भी चल रही है। जी। जिस तरह के काम और जिस तरह के योजनाएं आज रोज दिखाई जा रही हैं, उन योजनाओं को धरातल पे आप कहीं नहीं देखेंगे। जी चलिए जी बिल्कुल सीधा ये कहना है कि आपको काम करना है तो ईमानदारी से करिए। माफिया राज का खात्मा करना है तो जड़ पर वार करिए। हवा में लटक के केवल बंदर की जो खुदाली है वो मंदिर खुदाइयां मत कराइए। आप काम जमीन पे बैठ के करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो माफिया राज खत्म होगा। चलिए बिल्कुल ईमानदारी से जमीन पर बैठकर काम होगा तो माफिया राज खत्म होगा। गुरले जी कहना है कांग्रेस का, लेकिन जिस तरह से रेत माफिया को लेकर बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात की जाए और आंकड़ों की बात जब आपने की थी तो कांग्रेस भी कुछ आंकड़ों को लेकर बात करती दिखाई दे रही है। महिलाओं में बच्चों के साथ बलात्कार की बात हो या अन्य बातों को लेकर बात की जाए, लेकिन जिस तरह से नकली प्लाज्मा की खबर भी निकलकर सामने आती है मध्य प्रदेश में और टीकाकरण को लेकर, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर भी बात निकलकर सामने आती है। शांति का टापू 15 साल आप कह रहे हैं कि शासनकाल में रहा है और अब 15 महीने में जो है मध्य प्रदेश का जो है हाल ही बदलता दिखाई दिया है। लेकिन एक तरफ जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात भी कहते दिखाई दे रहा है और जिस तरह से प्रदेश के मुखिया को लेकर बात की जाए तो हर एक पहलू को लेकर साफ सुथरा प्रदेश बनाने की बात कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप गुरले जी इसको लेकर? देखिए, अभी भाई साहब आपने बात की कि डाटा को लेकर बात करें, तो मैं डाटा को सामने रख के ही बात करता हूँ। पिछले 6 महीने आप देखिए जीएसटी कलेक्शन में सर्वाधिक रिकॉर्ड यदि किसी प्रांत ने तोड़े हैं हिंदुस्तान में तो भारत ने तोड़े, और ये रिकॉर्ड बोलते हैं। आप साइट खोल कर देख लें। अब जीएसटी का कलेक्शन कब होता है? जीएसटी का कलेक्शन तभी होता है जब कोई व्यक्ति कुछ बेचता है, कोई कुछ खरीदता है। इसका मतलब मध्य प्रदेश के मार्केट में लिक्विडिटी है, तरलता है पैसे की। वो तरलता क्यों आई आप ये देखिए। लगातार शिवराज सिंह चौहान जी ने एक काम किया है, मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के अकाउंट्स में पैसे दिए, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर किए। अभी 2 दिन पहले 400 करोड़ रुपए का किया। हमने कभी नहीं कहा कमलनाथ जी जैसा। कमलनाथ जी साहब ने तो यहाँ तक कि जो बीमे की पॉलिसी होती थी उसका पैसा भी खा लिया था, उसकी प्रीमियम का पैसा खा लिया था। आते से ही सबसे पहला काम हमने वहीं से शुरू किया। तो मार्केट में जब लिक्विडिटी तभी होती है जब अर्थव्यवस्था अच्छी चलती रहे, और मध्य प्रदेश नंबर 1 है अभी जीएसटी कलेक्शन में पूरे भारत में। तो आप ये अपने आप में डाटा एक बहुत बड़ा डाटा है। फिर आप देखिए कि लगातार जब से हमारी सरकार आई है, चाहे कोरोना पर कंट्रोल करना हो, कोरोना के वैक्सीन में भी हमने कीर्तिमान बनाया। भारत में अभी नंबर 1 पे चल रहा है मध्य प्रदेश। पिछली बार जो गेहूं की खरीदी हुई, अभी तक पंजाब नंबर 1 हुआ करता था, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे मनवी भाई साहब की कृषि कर्मठ अवार्ड जो था मध्य प्रदेश को लगातार मिला पेपर्स पर। तो फिर इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को 3 बार मिला, जिसमें 2 बार सरदार मनमोहन सिंह ने दिया, 1 बार केवल मोदी जी ने दिया है। इसका मतलब इनकी सरकार क्या मूर्खों की सरकार थी? जी चलिए बिल्कुल गुरले जी, फिर रुक करूंगा। हमारे साथ शिशिर उपाध्याय जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन उससे पहले दुर्गेश शर्मा जी आपसे बात कर लूं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों को लेकर बात गुरले जी करते दिखाई दे रहे हैं और कृषि कर्मठ अवार्ड को लेकर, और यहाँ पर पैसे की तरलता की बात भी कहते दिखाई दे रहा है। जब पैसे की बात निकलकर सामने आती है तो सरकारी खजाने को लेकर भी बात उछाल मारती यहाँ पर दिखाई देती, क्योंकि 15 महीने की सरकार में जब कमलनाथ विकास को लेकर बात करते थे, यह कहा जाता था कि बीजेपी सरकार ने सरकारी खजाना खाली छोड़ा है, और अब बीजेपी ये कहती दिखाई दे रही पैसे की कोई कमी नहीं। क्या कहेंगे गुरले जी? इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली था और खाली है, और ये कांग्रेस ने नहीं बोला। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री महोदय ने सरकार के जाते ही ये बात बोली थी कि हमने खजाना खाली छोड़ा, देखते हैं कैसे किसानों का कर्जा माफ करेंगे।
फिर भी मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा भी माफ किया और खजाने के अच्छी व्यवस्थाएं भी बनाई और मध्य प्रदेश में रोजगार कैसे पैदा हो उसकी भी व्यवस्था करी। गुलरेज सिंह जी जानते होंगे अच्छी तरीके से कि उज्जैन में और ओंकारेश्वर में ओंकार माला के नाम से काम प्रारंभ कराया है, जिससे पर्यटक का काम वहां बढ़े और पर्यटन बढ़ने से रोजगार बढ़ने की व्यवस्थाएं हो। यदि ओरछा में काम किया, रामपत पे काम किया, हमने मध्य प्रदेश में आम जनमानस को 1 रुपए यूनिट बिजली दी। सब काम हमने मध्य प्रदेश की जनता के हित में क्या किया जा सकता था वो किया। आज शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में 7 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं जी। और हर महीने 2,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा मार्केट से उठा रहे हैं। कह रहे था पैसे की कमी नहीं है जी। और गुलरेज सिंह जी को दुर्गेश शर्मा को दांव पे लगाए दे रहे हैं। मेरे और आपके और मध्य प्रदेश की जनता के नाम पर कर्जा लिए जा रहा है और खर्चा कहां हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान जी के अपने केवल और केवल एड के ऊपर। चलिए गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं दिखने लगी हैं जो पहले भी दिखती थी पर धरातल पे कुछ नहीं होता। तो झूठ और भ्रम का राज है। चलिए फिर रुक करूंगा। दुर्गे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए शिशिर उपाध्याय। शिशिर जी क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं पर वार लगातार सरकार करती दिखाई दे रही है और एक्शन में शिवराज सरकार है, चाहे भूमाफियाओं को लेकर बात की जाए, अतिक्रमण को लेकर बात की जाए, मिलावटखोरी की बात की जाए या फिर नकली दवाओं पर अंकुश लगाने को लेकर बात की जाए, तमाम परिस्थितियों में ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से या तो इस तरह के काम छोड़ दो या फिर काम बंद कर दो या फिर प्रदेश को छोड़ दो। तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? कंवर साहब, दोनों मित्रों की बात मैंने सुनी है जी। और ये जनता भी बहुत अच्छे से जान गई है। दोनों हमारे मित्र भाजपा के या कांग्रेस के दोनों मित्रों ने जो कुछ कहा है जी, ये जनता भी बहुत अच्छे से जानती है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जी। हमारे मित्र दुर्गेश जी जो बोल रहे थे, दुर्गेश जी की सरकार बार बार छाती ठोक के कहती थी कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, लेकिन मंत्रियों के बंगले पे 2-2 करोड़ रुपए के टाइल्स बदलवाने के लिए 15 महीने सिर्फ अपने बंगलों में कौन सी टाइल्स लगेगी, कौन सा कमोड लगेगा, कौन सी सोफा रखाएगा, इससे पैसा बहुत था इनके पास। दूसरी बात, ये माफिया की बात करते हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी और एक हनी ट्रैप मामला पकड़ाया था आगा साहब, यही प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसने कांग्रेस को बेवो दिया, वो ये कहते थे कि इससे बदनामी होगी अगर हमने इस मामले को पब्लिक के सामने लाया। उनके 4 मंत्री कहते थे कि उनके चेहरे ओपन करो। आज अगर वो अधिकारी, वो नेता सामने आ जाते जिसने हनी ट्रैप में मध्य प्रदेश को पी लिया है, जिसने इस तरीके के कुकर्म किए थे, उनको और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर देते तो शायद आज मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों को कमलनाथ की सरकार ने दबाया है। और माफिया की बात करते हैं, उस समय जब ये हनी ट्रैप कांड आया था, उस समय भाजपा ने बड़े जोर शोर से मांग की थी कि खुलासा करो, खुलासा करो। और उस समय जब खुलासा नहीं हुआ था, आज वही सरकार है, आज वही सरकार काम कर रही है, पैसे भी पर्याप्त आ गए, सारे काम भी पर्याप्त होने लगे। ये किसानों की बात करते हैं, किसान तब भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है। न किसान का जीवन स्तर, हाँ, उस 15 महीने कांग्रेस के जो नेता थे उनके खेत सोना उगलने लगे थे और 15 साल भाजपा के नेताओं के खेत सोना उगल रहे थे। किसान को कभी कुछ नहीं मिला। जी, चलिए बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा दुर्गेश जी आपकी तरफ से, क्या कुछ कहेंगे तमाम परिस्थितियों को लेकर, क्योंकि आरोप आप पर भी लगते रहे, आपकी सरकार पर भी लगते रहे, कांग्रेस के 15 महीने को लेकर भी बार बार आप सवालिया निशान लगाते रहे। लेकिन परिस्थितियों में बात की जाए या किसानों की बात हो, बच्चियों के साथ बलात्कार को लेकर बात की जाए, जिस तरह से शिशिर उपाध्याय जी ने बात कही, क्या कहेंगे कम शब्दों में गुरलेश जी? देखिए, जहां तक बलात्कार का विषय है, ये बहुत संवेदनशील विषय है और हम और हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है इन चीजों के लिए। और जहां पर भी भगवान न करे ऐसा कुछ होता है, वहां पर इंस्ट्रक्शन है कि उसी समय मीडिया को भी सूचित किया जाए, प्रकरण भी दर्ज किया जाए और कार्रवाई भी की जाए। कमलनाथ जी के कालखंड में जो था वो तो प्रकरण ही दर्ज नहीं होता था, तो चीजें बाहर आने में ही काफी समय लगता था। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अंकुश लगने की आवश्यकता है। और इंस्ट्रक्शन यही है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी यदि अंकुश नहीं लगता है तो। सीएम साहब के सख्त निर्देश है, पार्टी के नेता नजर रखे हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधि नजर रखे हुए हैं कि इस प्रकार की चीज मध्य प्रदेश में एंटरटेन नहीं होगी। जहां तक शिक्षा की बात है, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा बहुत बेसिक चीज होती है। 300 से अधिक सीएम राइजिंग स्कूल्स खोले जा रहे हैं। अब ये सीएम राइजिंग स्कूल्स क्या है? सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से बेहतर शिक्षा देने वाले मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूल मध्य प्रदेश शासन 300 से ज्यादा खोलने वाली है। और अभी कुछ ही महीनों में आपको काम होता हुआ दिखेगा। अगले सत्र में बच्चों के दाखिले
दाखिले और पढ़ाई होती हुई दिखेगी। इसी से मध्य प्रदेश आगे उठेगा। चलिए, जब तक स्वास्थ्य नहीं बिल्कुल होगी, शिक्षा रोजगार नहीं रोजगार भी होगी, एक बड़ा रोजगार सवाल है नहीं मध्य होगी, प्रदेश में, और बढ़ते लॉ एंड पेट्रोल के ऑर्डर दाम भी नहीं एक बड़ा होगा, सवाल है। इस पर भी प्रदेश प्रतिक्रिया आगे लेता है, लेकिन नहीं वक्त कम है। बढ़ गुरनेश जी, सकता। एक छोटी सी प्रदेश प्रतिक्रिया। बनाना है, गुरनेश जी, मध्य प्रदेश को, दुर्गेश जी उसी क्या के लिए कहेंगे हम आप? काम कर रहे हैं। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? कमर खान जी, जिन्होंने 15 वर्ष में मध्य प्रदेश को इतना घायल, इतना बदहाल कर दिया, आज वो नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। सर जी, बीमारू प्रदेश की श्रृंखला में बाहर निकाला हमने। गुरनेश जी वक्त बहुत कम है, मुझे छोटी सी प्रतिक्रिया दुर्गेश जी की लेने दीजिए। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? बनने के बाद में सबसे पहले नकली शराब आपके उज्जैन में मिली जी, वहां पर लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद में हमने मुरैना में भी देखा, भिंड में भी देखा, साथ में हमने मध्य प्रदेश किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। चलिए उपाध्याय जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि पेट्रोल के दाम से भी जनता त्रस्त होती दिखाई दे रही है। भले ही माफिया राज खत्म करने की बात हो रही हो, लेकिन जनता पर भी कहीं ना कहीं महंगाई का असर पड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जनता की जेब पर बोझ जरूर पड़ा है। क्या कहेंगे कम शब्दों में उपाध्याय जी? कंवर साहब, आप पेट्रोल डलवाते हैं, हम पेट्रोल डलवाते हैं, इसलिए हम और आपको महंगाई की मार है। भाजपा कांग्रेस के नेताओं को तो पता भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल सब्जी का भाव क्या है। ये जब विपक्ष में होते हैं तभी चिल्लाते हैं। शिवराज जी, जब 60 रुपए किलो, 60 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, तब साइकिल से बल्लभ भाई जाया करते थे। आज 100 रुपए लीटर हो चुका है। हाहाकार मचा हुआ है। न कांग्रेस के कोई हमारे मित्र बोलते हैं, न भाजपा के कोई मित्र बोलते हैं। विकास के लिए पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, लेकिन जनता की कमर टूट रही है इससे। कमर साहब, चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तीनों ही मेहमान, दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुरेश शेख बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार शिशिर उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, एक्शन में सरकार नजर आ रही है, माफियाओं पर लगातार वार होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरह से बात कही जा रही है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, और ऐसे में माफिया राज को पूरी तरह से खत्म करना होगा। और सख्त लहजे में अधिकारियों को भी हिदायत दी जा रही है कि सुधरा जाए, काम को पारदर्शिता से किया जाए, और एक सुखद और एक शांति का टापू बनाने को लेकर मध्य प्रदेश की कवायदों में काम करते यहां पर हर एक अधिकारी दिखाई दें, और माफियाओं की अब खैर नहीं है। बार बार सरकार की तरफ से यही बात होती दिखाई दे रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, इसका कितना असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।